Hello bachcho, let's read out the question first. An LCR series circuit with 100 ohm resistance is connected to an AC source of 200 volt and angular frequency 300 radian per second. एक LCR सीरीज सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस बोल दिया है 100 ओम के बराबर। अब उसके अक्रॉस जो इनपुट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है वो 200 वोल्ट के बराबर है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 300 रेडियन पर सेकंड। अब फर्दर क्या बोल रहा है कि व्हेन ओनली द कैपेसिटेंस इज रिमूव्ड द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 60 डिग्री। जब हम सिर्फ कैपेसिटर को रिमूव करेंगे तो उस टाइम पर करंट वोल्टेज को 60 डिग्री से लैग करता है, और जब हम ओनली इंडक्टेंस को रिमूव करेंगे सो करंट लीड्स करता है बाय द वोल्टेज ऑफ 60 डिग्री। सो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन इंडक्टर इज रिमूव्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज। जब हम सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर को रिमूव कर रहे होंगे तो उस टाइम पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इसको हम फेजर डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे। So देखिए, मैं यदि बात करूं LCR सीरीज सर्किट की, ठीक है, इन LCR सीरीज सर्किट, ठीक है, हम यहाँ पर क्या लेते हैं करंट, और ये करंट रेजिस्टेंस के वोल्टेज के साथ इन फेज होता है, यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो करंट का इन फेज होगा, और जो इंडक्टिव वोल्टेज होता है वो करंट को लीड करता है बाय द एंगल ऑफ π/2, और जो कैपेसिटिव वोल्टेज होता है वो करंट को लैग करता है बाय द एंगल ऑफ π/2। ठीक है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया रेजोनेंट कंडीशन में। ठीक है, तो चलिए इसके द्वारा हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सो रेजिस्टेंस हमें गिवन है 100 ओहम के इक्वल, और बस यही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर यूज करनी है। एंड सेकंड थिंग, जो एंगल हमें गिवन है थीटा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है कि इंडक्टर इज रिमूव। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इंडक्टर को रिमूव कर रहे हैं। इंडक्टर रिमूव्ड, जब हम इंडक्टर को रिमूव कर देंगे सो सर्किट क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव हो जाएगा। सर्किट विल बिकम द कैपेसिटिव इन नेचर, और यदि वो कैपेसिटिव इन नेचर हो जाएगा सो उसके लिए यदि मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं सो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से हम फेजर डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कि लेट सपोज कि ये करंट हो गया, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, ये क्या है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, सो इस टाइम पर देखिए हमें पैसेज में क्या बोला था कि जब हम सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस को रिमूव करेंगे सो करंट क्या करेगा, लीड करेगा वोल्टेज को बाय द 60 डिग्री, यानी कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो कुछ यहाँ पर आएगा, और इस रिजल्टेंट वोल्टेज को ये करंट लीड कर रहा है बाय द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे कि इस तरीके से करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेंगे। सो यदि मैं यहाँ पर tan के लिए प्रॉपर्टी लगाऊं, ठीक है, tan प्रॉपर्टी, सो tan ऑफ 60 डिग्री, और पहले हम थीटा ले लेते हैं। ठीक है, ये 60 डिग्री बेसिकली क्या है, tan ऑफ थीटा है। ठीक है, तो ये थीटा हो गया। सो tan ऑफ थीटा ये किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, से ये हो जाएगा VC डिवाइडेड बाय VR के इक्वल। सो यहाँ से देखिए tan ऑफ थीटा दिस विल बी इक्वल्स टू, VC को हम क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC डिवाइडेड बाय VR क्या हो जाएगा, I इंटू R के इक्वल, I से I कैंसल। सो यहाँ से हमें फर्दर क्या मिल जाएगा, tan ऑफ थीटा है 60 डिग्री दैट विल बी इक्वल्स टू XC डिवाइडेड बाय R के इक्वल। मुझे फाइंड करना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सो यहाँ से XC हो जाएगा R टाइम्स ऑफ tan 60 होता है अंडर रूट ऑफ 3, R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो यहाँ से हमें जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC वो किसके इक्वल मिल जाएगा, सिंपली इट विल बी इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 ओहम के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फेजर डायग्राम से।
Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.